सब्सक्राइब करें वेदांता गुरुजी चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें। लाइक करें, शेयर करें। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मंत्र 19, मंत्र 19। त्रिषु धामसु यद्भोग्यम् भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः। नेचर ऑफ अहम, आई, नेचर ऑफ दिस आई। अब तक आई आइडेंटिफाइड विद द बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, वो अहंकार था। अब ट्रू आई का ट्रू नेचर क्या है? द ट्रू नेचर इज वो चेंजलेस अधिष्ठानम। जो कुछ भी यहां पे हम अनुभव कर रहे हैं, ये सब परिवर्तन संसार का नियम है, कहते हैं। तो ये सब जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के पीछे का अधिष्ठानम जो कभी परिवर्तित नहीं होता, वो मैं हूं। नो मूवमेंट कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट having the base which is unchanging, which is changeless. आप क्लाउड्स का मूवमेंट देख रहे हो, मगर अगर सारे क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, सबके सब क्लाउड सब मूव कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो मूव कर रहे हैं? सब ऐसे कैसे मूव हो गए, तो आपको नहीं पता चल रहा है। पृथ्वी भी तो मूव हो रही है, लेकिन आपके लिए सब स्थिर है यहां पर, तो आपको पता नहीं चल रहा है। Clouds are moving because sky is fixed. ट्रेन में बैठे आप, ट्रेन के अंदर देखोगे कोई मूव नहीं कर रहा है, ट्रेन के बाहर देखोगे पेड़ मूव कर रहे हैं, ये धरती मूव कर रही है, वहां पे ये घर जो आ रहे हैं वो मूव कर रहे हैं, वो नहीं, हम मूव कर रहे हैं। मगर वो फिक्स्ड है, उसकी वजह से हमें पता चलता है कि हम मूव कर रहे हैं। So no movement is possible without adhishtanam which is fixed. So this is what is pointed out in this mantra. Aham Sadashivah. Again Mahavakya. But first person, I am Sadashivah. अब किसी का नाम ही सदाशिव है तो बात अलग है। सदा, always, ever. शिवः ऑस्पिशियस। अहम सदाशिवः। साक्षी चिन्मात्रम। आई एम साक्षी चिन्मात्र, चित मात्र, चिन्मात्र, प्योर चैतन्यम। इट इज प्योर कॉन्शियसनेस, नॉट कंडीशन कॉन्शियसनेस। इट इज नॉट बाधित चैतन्यम, इट इज प्योर चैतन्यम। प्योर चैतन्यम यानी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, लाइक 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर। लेकिन जब वो ऑर्नामेंट्स में आता है, इट इज इम्प्योर। प्योर स्टील, प्योर ब्रास, 100% प्योर ब्रास, बट उसमें आप 10%
गोल्ड मिक्स कर दो, it is impure. That brass is impure. Do you want that brass? Why not? But that is impure. It is not pure. क्योंकि वो 100% सेम नहीं है, इसलिए। तो वैसे ही चिन्ह मात्रा, प्योर अवेयरनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर चित्त, शुद्ध चैतन्यम। शुद्ध चैतन्यम यानी उसमें कोई विशुद्धि नहीं है। विशुद्धि क्या है? शरीर, मन, बुद्धि, यह विशुद्धि है। तो वो विशुद्धि नहीं है यहां पर। सो मेरा इस शरीर मन बुद्धि से, किस शरीर मन बुद्धि से? वेकर, ड्रीमर, डीप स्लीपर, तीनों स्टेट में इस शरीर मन बुद्धि से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मैं उससे बंधा हुआ नहीं हूं। अब अगर आप स्क्रीन पे देखोगे आग लगी है, तो क्या आप पानी लेके डालोगे वहां पर? नहीं। क्यों? वो प्रोजेक्शन है। उस प्रोजेक्शन का स्क्रीन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बट आप उस प्रोजेक्शन को देख नहीं सकते विदाउट स्क्रीन के, जो स्टिल है, चेंजलेस है। स्क्रीन चेंज नहीं होता। अगर मानो स्क्रीन का कलर भी चेंज होने लग गया तो बैकग्राउंड कलर, अच्छा कलरफुल देंगे हम, आज व्हाइट है, फिर पर्पल है, फिर ब्लैक है, और उसके ऊपर मूवी चल रही है, एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, मजा नहीं आएगा। ये प्योर स्टिल है वो, पहली बात। उसके ऊपर बदलाव हो रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर जो प्रोजेक्शन है उसमें बदलाव हो रहे हैं, लेकिन ये जो बदलाव हो रहे हैं इसका उस स्क्रीन पे कोई असर नहीं होता। स्क्रीन के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो फायर का होगा, लेकिन अगर आप स्क्रीन को टच करोगे तो वो एकदम कूल होगा, ठंडा होगा, बिकॉज इट इज इन द एसी। इट रिमेन अनअफेक्टेड बाय इट्स प्रोजेक्शन। स्क्रीन एग्जैक्टली द सेम वे दिस शुद्ध चैतन्यम remains unaffected by all three avasthas, all three sharira, all prapanchas. It remains unaffected. It is sakshi, शुद्ध चैतन्यम। तो ये जो साक्षी है यानी विटनेस है, ये क्या विटनेस करता है? किस चीज का साक्षी है? भोक्ता, भोग्यम, भोगः। ये जो साक्षी है ये भोक्ता का साक्षी है, भोग्यम का साक्षी है, भोगा का साक्षी है। भोक्ता एक्सपीरियंसर, इंजॉयर, वी कैन से एक्सपीरियंसर, क्योंकि दुख भी भोग रहा है, सुख भी भोग रहा है, दोनों भी है। भोग्यम इज द ऑब्जेक्ट जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। भोक्ता जो एक्सपीरियंस कर रहा है, भोग्यम जो इसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, भोगः यानी एक्सपीरियंस पर से, ये एक्सपीरियंस होना, इसको भोगः कहते हैं। और वी कैन से इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, जिसके द्वारा हम भोग करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट। और भोगा द एक्सपीरियंस पर से। ये एक्सपीरियंस कहां पर है? ये भोगा, ये भोक्ता, भोग्यम, भोगा विथ रेफरेंस टू एक्सपीरियंस एंड भोगा विथ रेफरेंस टू इंस्ट्रूमेंट, ये कहां पर है? कहां एक्सपीरियंस कर रहे हैं? तीनों अवस्थाओं में, वेकिंग, ड्रीम, डीप स्लीप स्टेट। वेकिंग स्टेट में भोग्यम, भोग्यम यानी भोग वस्तु क्या है? भोग के लिए वस्तु क्या है? स्थूल प्रपंचा। ये सारा स्थूल प्रपंचा जो है वेकिंग स्टेट में, क्योंकि आप ग्रॉस बॉडी यूज कर रहे हैं यहां पर। आत्मा आइडेंटिफाइज विथ ऑल थ्री बॉडीज इन वेकिंग स्टेट। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तीनों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए स्थूल प्रपंचा। ये भोग्यम हुआ। भोगा एक्सपीरियंस, स्थूल अनुभव, ग्रॉस एक्सपीरियंस, और इंस्ट्रूमेंट वाइज द बॉडी जो एक्सपीरियंस करने वाली है वो।
और भोक्ता कौन? वो सब्जेक्ट, चिदाभासा, वो वेकर, और इन अदर वर्ड्स विश्वा. भोक्ता इज वेकर और विश्वा, और दैट सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस चैतन्यम आइडेंटिफाइंग विद द स्थूल शरीरम. चैतन्यम जिसकी आइडेंटिफिकेशन है स्थूल शरीर के साथ में, अलॉन्ग विद स्थूल शरीरम, नॉट शुद्ध चैतन्यम बट चिदाभासा, वो भोगता है. स्वप्न में भोग्यम क्या है? सूक्ष्म प्रपंचा, क्योंकि यहां पर चैतन्यम आइडेंटिफाइज विद द सूक्ष्म शरीर, अप टू सूक्ष्म शरीरा. सो सूक्ष्म शरीरा जो हो गया वो आपका भोगा है इंस्ट्रूमेंट वाइज, और माइंड है. सूक्ष्म शरीरा यानी माइंड, देयर इज नो बुद्धि, देयर इज ओनली माइंड. व्हाट इज द एक्सपीरियंस? सूक्ष्म प्रपंचा, थॉट लेवल पे जो है आपके थॉट्स. और भोक्ता कौन है? तेजस, ड्रीमर, और चैतन्य आइडेंटिफाइंग विद द सूक्ष्म शरीर. चैतन्य अलॉन्ग विद सूक्ष्म शरीर इज ड्रीमर, इज तेजसा. डीप स्लीप में क्या? वहां तो कुछ अनुभव ही नहीं है. तो भोग्यम क्या है? कारण प्रपंचा इन स्लीप. भोग्य वस्तु क्या है? कारण प्रपंचा. वो क्या है? नथिंगनेस, एम्प्टीनेस. एम्प्टीनेस तो कुछ नहीं हुआ ना. इट इज एक्सपीरियंस ऑफ नथिंगनेस. जब आप किसी रूम में जाते हो तो आप क्या कहते हो? कि वो रूम तो खाली है, उसमें कुछ नहीं है. सो यू आर एक्सपीरियंसिंग, यू आर सीइंग नथिंगनेस. अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, यू आर सीइंग नथिंगनेस. वो आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है वो नथिंगनेस. एंड इन दैट नथिंगनेस यू एक्सपीरियंस आनंद, सेसिएशन ऑफ एवरीथिंग एट दैट मोमेंट, टेम्पररीली. तो टेम्पररी आनंद आपको मिलता है जहां नथिंगनेस है, कुछ नहीं है, उसका आनंद आपको मिलता है. कुछ है तो क्लैशेस है, ड्रीम है तो एजिटेशन है. यहां नथिंगनेस है, सब कुछ शांत है. सो दैट गिव्स यू आनंद. सो यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट आनंद. हाउ डू यू एक्सपीरियंस दैट? इन कारण शरीर. चैतन्यम आइडेंटिफाइंग विद द कारण शरीर बिकम्स द डीप स्लीपर और प्राज्ञ. चैतन्य along with कारण शरीरा. आई विल रिपीट. वेकिंग स्टेट में भोक्ता कौन है? चैतन्य आइडेंटिफाइंग विद द ग्रॉस बॉडी. ड्रीम स्टेट में भोक्ता कौन है? चैतन्य आइडेंटिफाइंग विद द सूक्ष्म शरीरा. और डीप स्लीप स्टेट में भोक्ता कौन है? चैतन्य आइडेंटिफाइंग विद द कारण शरीरा. और वी कैन से वेकर, ड्रीमर, डीप स्लीपर. 3x3 तीन चीजें हैं यहां पे, तीन अवस्थाएं हैं. और भोक्ता, भोग्यम, भोगः. भोगा में दो पार्ट कर लो आप, 9 कॉलम्स बना लो आप, 9 बॉक्सेस. सो फिर से वेकिंग स्टेट, चलिए कॉलम बनाइए. वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप स्टेट. और यह मैं बाद में बता दूंगा, अभी आगे बढ़ते हैं, फिर बाद में बता दूंगा मैं. राइट? हाँ. बट आई जस्ट एक्सप्लेन नाउ, अगेन आई विल रिपीट दैट. सो वेकिंग स्टेट का भोक्ता कौन है? चैतन्यम आइडेंटिफाइंग विद द ग्रॉस बॉडी. क्योंकि वेकिंग स्टेट क्या है? ग्रॉस बॉडी तक आइडेंटिफिकेशन है तो वेकिंग स्टेट मैनिफेस्ट होता है. चैतन्यम आइडेंटिफाइंग विद द ग्रॉस बॉडी इन वेकिंग स्टेट. चैतन्यम आइडेंटिफाइंग विद द सटल बॉडी इन ड्रीम स्टेट. क्योंकि ड्रीम कहां है? सटल लेवल पे, थॉट लेवल पे. थॉट कहां है? सटल बॉडी है.
सिंपल लॉजिक है। और डीप स्लीप स्टेट में चैतन्य आइडेंटिफाइंग विद द कारण शरीरम is the bhokta, or we can say waker in the waking state, dreamer in the dream state, deep sleeper in the deep sleep state, or we can say vishwa taijasya pragnya, waker, dreamer, deep sleeper, vishwa taijasya pragnya। भोग्यम क्या है? द भोग्य वस्तु क्या है? स्थूल प्रपंचा, सूक्ष्म प्रपंचा, कारण प्रपंचा in waking state, dream state, deep sleep state। सिंपल। स्थूल प्रपंचा, सूक्ष्म प्रपंचा, कारण प्रपंचा, प्रपंचा दिस ऑब्जेक्ट्स, और भोगा विथ रेफरेंस टू एक्सपीरियंस, विथ रेफरेंस टू एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो यहां पर। किसको एक्सपीरियंस कर रहे हो आप? वेकिंग स्टेट को, यानी स्थूल प्रपंचा को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो यहां पर, सूक्ष्म प्रपंचों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो यहां पे, और स्थूल प्रपंचों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो यहां पे, विथ रेफरेंस टू इंस्ट्रूमेंट, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, शरीरम। ये शरीरम आपके टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी मदद से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो यहां। ये है अवस्थात्रय, शरीर त्रय कॉम्बिनेशन, ये प्रपंच है, एंड ऑल प्रपंचस आदि। तेभ्य विलक्षण, इन सब से अलग, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, तेभ्य विलक्षण इज हु? ब्रह्म और मी सेम। आम ब्रह्मास्मि, मैं इन सब से अलग हूं, मैं इन सब से बाधित नहीं हूं। आज तक ये था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी अब तक? मैं स्थूल शरीर से आइडेंटिफाई करके मैं वेकर हूं, मैं सूक्ष्म शरीर से आइडेंटिफाई करके मैं ड्रीमर हूं, कारण शरीर से आइडेंटिफाई करके मैं डीप स्लीपर हूं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी आज तक। अब क्या है? मैं ये वेकर, ड्रीमर, डीप स्लीपर नहीं हूं, मैं ये भोक्ता, भोग्यम और भोगा नहीं हूं, मैं इन सब से भिन्न अलग हूं। यहां पर मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। सो अब तक जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो निगेट कर दिया, यहां पर माइनस कर दिया। सो क्या रह गया? शुद्ध चैतन्यम। ये अशुद्धता, विशुद्धता, ये निकाल दिया हमने, तो क्या रह गया? शुद्ध चैतन्यम, एंड दैट इज मी। बॉटल को निकाल दो, क्या रह गया? प्लास्टिक। तो ये जो वेकर, ड्रीमर, डीप स्लीपर है, ये क्या है? चिदाभास चैतन्यम, यानी मिक्स्ड, कंबाइंड विथ स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर। लेकिन मैं कौन हूं? शुद्ध चैतन्यम, विदाउट दिस कॉम्बिनेशन, प्योर चैतन्यम। और ये जो 9 फैक्टर्स हैं, कौन से 9 फैक्टर्स? इन द वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप स्टेट, भोक्ता, भोग्यम, भोगा, एट ऑल 3 स्टेजेस, ऑल 3 अवस्थास में। ये जो 9 स्टेज थिंग्स हैं, ये चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। बाहरी वस्तु बदल रही है, हमारा एक्सपीरियंस बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, यहां पर ये सब बदल रहा है, लेकिन मैं कांस्टेंट हूं। ये आते जाते रहते हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं बदल रही है यहां पर, एज वाइज ये अवस्थाएं बदल रही है। वेकिंग, ड्रीम, डीप स्लीप, ये बदल रहा है, ये प्रपंच बदल रहा है यहां पर। कभी हम खाना खा के खुश होते हैं, कभी भूखे रह के खुश होते हैं। ये प्रपंच बदल रहा है, ये अनुभव बदल रहा है, लेकिन मैं जो साक्षी है, इन सबको विटनेस कर रहा है, ये साक्षी, ये एक ही है, ये चेंजलेस है, ये शुद्ध चैतन्यम है, ये कभी नहीं बदलता यहां पर। और ये इन सब से अलग है,
भिन्न है। ये वेकर है तो ड्रीमर डीप स्लीपर नहीं है, ड्रीमर है तो बाकी दो नहीं है, डीप स्लीपर है तो बाकी दो नहीं है। लेकिन ये शुद्ध चैतन्यम वेकर में भी है, ड्रीमर में भी है, डीप स्लीपर में भी है। आप अनुभव कर रहे हो तो भी है, अनुभव नहीं करो तो भी है। बट ऐसा कोई मोमेंट आता नहीं जब आप अनुभव नहीं करते। आप कुछ भी अनुभव करो, बट ये शुद्ध चैतन्यम सेम है इन ऑल द एक्सपीरियंसेस। इट इज द सेम शुद्ध चैतन्यम, जिसकी वजह से ये बदलाव हो रहा है। ये सब बदल रहे हैं, अनुभव बदल रहे हैं, ये आपका चैतन्यम, चिदाभास चैतन्यम ये बदल रहा है, लेकिन शुद्ध चैतन्यम नहीं बदल रहा। ये अधिष्ठानम है, ये इनवेरिएबल है। और जब हम कहते हैं ये सब इससे डिस्टिंक्ट है, अलग है, इसका मतलब ये नहीं ये अलग वो अलग, तो द्वैतम हो गया यहां। तो वह द्वैतम वैसा नहीं है। इट इज सत्यम मिथ्या डिफरेंस। It is the Satyam Mithya difference. In that sense, it is different. Not as two different entity. It's like difference of plastic and the bottle. Screen and the projection on the screen. That is the difference. Projection आप कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्रीन को बदलते रहेंगे। So projection की वजह से स्क्रीन, अगर आपने ब्लैक कलर उस पर प्रोजेक्ट किया, डजंट मीन स्क्रीन इज ब्लैक या स्क्रीन इज रेड और स्क्रीन इज ब्लू। स्क्रीन इज रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइट। प्रोजेक्शन में वेरी, लाइट्स में वेरी, बट स्क्रीन रिमेन्स द सेम। सो इस बॉटल में से बॉटलनेस निकाल दो, व्हाट रिमेन्स इज प्लास्टिक। इस तरह से plastic is not the bottle. Bottle is plastic. Plastic is not the bottle, bottle is plastic. A is B, B is not A. In the ocean, there are waves. समंदर की लहरें हैं। उस लहरों को, वेवनेस को निकाल दो, what remain is the water only. बबलनेस को निकाल दो, what remain is the water only. फोम को निकाल दो, फोमनेस को निकाल दो, व्हाट रिमेन इज द वाटर ओनली। सो ये जो माया उपाधि, ये जो मिथ्या है, मिथ्या रूपी जो जगत है, इस मिथ्या का इस पर कोई असर नहीं है। इट इज एज गुड एज, आई एम नॉट सेइंग इट इज असत, इट इज एज गुड एज नथिंगनेस। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है बिना सत्यम के। तो ये शुद्ध चैतन्यम अधिष्ठानम है इन सब का। वर्स मंत्र 20, मय्येव सकलम जातम मयि सर्वं प्रतिष्ठितम मयि सर्वं लयं याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। नेचर ऑफ अहम इज एकम अद्वितीयम, इज कंटिन्यूड, द सेम थिंग इज कंटिन्यूड हियर। मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वं प्रतिष्ठितम, मयि सर्वं लयम याति। मयि एव सकलम जातम, ये जो कुछ भी है, जातम बॉर्न इन मी, एवरीथिंग इज बॉर्न इन मी। मयि एव सर्वम प्रतिष्ठितम, मुझ में ही ये सस्टेन करते हैं और पुनः मुझी में इनका लय होता है। सिंपल। इस बॉटल का क्रिएशन कहां से? जातम क्रिएशन प्लास्टिक में। प्लास्टिक में ही ये सस्टेन है। प्लास्टिक निकाल दो, बॉटल नहीं रहेगी। प्लास्टिक से ही बॉटल आई, प्लास्टिक में ही ये बॉटल सस्टेन है, और बॉटल टूटने के बाद कहां जाएगी?
प्लास्टिक में। पॉट, मह्ये, क्ले कहती है मह्ये व सकलम, ऑल द क्ले पॉट्स आर बॉर्न फ्रॉम मी ओनली। ये सारे क्ले पात्रम जो है मुझी से आए हैं, मुझी में वो सस्टेन करते हैं और पुनः टूटने के बाद, बिखरने के बाद मुझी में, क्ले में वो विलीन होते हैं। तो ये जो बदलाव है, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल यूनिवर्स, ये सारा जो बदलाव है ये मुझी से है, मुझी में है, मुझसे ही है। तो ये मैं अधिष्ठानम हूं, जहां से इनकी उत्पत्ति हुई, मैनिफेस्टेशन हुआ, सस्टेनेंस हुआ और पुनः लयम भी हो गया। यहां पर लहरें, पानी में ही लहरों की उत्पत्ति हुई, पानी में ही वो सस्टेन करते और पानी में ही विलीन हो जाते हैं। बबल्स सेम वे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स सेम वे। सो सेम वे ये सारा यूनिवर्स जो है, सारा जगत जो है, ये मुझसे ही मैनिफेस्ट हो रहा है। इट इज नॉट क्रिएटेड, अंडरस्टैंड दैट, इट इज मैनिफेस्टेड। ऐसा नहीं कि हमने अपने में से निकाल के कुछ क्रिएट किया, नहीं, ये सिर्फ मैनिफेस्ट हुआ, प्रोजेक्ट हुआ है और वापस उसमें चला जाएगा। एग्जैक्टली लाइक क्ले पॉट और प्लास्टिक बॉटल। एंड आई एम दैट अद्वयम ब्रह्म अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि। सो आई एम दैट निमित्त उपादान कारणम, निमित्त कारणम, उपादान कारणम, बोथ, and vivarta upadana karanam, without undergoing change. Nimitta karanam is intellectual cause. बनाया किसने? मैंने बनाया। मटेरियल कहां से? मैं ही मटेरियल हूं। जिस तरह से वेकर्स माइंड इज द मटेरियल एंड द क्रिएटर ऑफ द ड्रीम, योर ड्रीम वर्ल्ड, योर वेकर माइंड, you as the weakest mind. So, but me, we have to understand. Aham asmi matlab aham not with this body mind sense complex. Aham Shuddha Chaitanyam. Without identifying with the body mind sense complex. That is me. ये मिक्सचर वाला मी नहीं है यहां पर। मैं हूं, आप नहीं हो। सर ने मुझे बोला है, मैं हूं। Not that identifying with the body mind sense complex. Then the whole jagat is mithya for you. अब जब सारा जगत मिथ्या है आपके लिए, तो दिल्ली में क्या हो रहा है वो मिथ्या है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो मिथ्या है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो मिथ्या है। एवरीथिंग इज मिथ्या देन, राइट? घर में क्या हो रहा है वो भी मिथ्या है, आपको अवार्ड मिला वो भी मिथ्या है। एवरीथिंग इज मिथ्या देन। नहीं मिला, किसी और को, बगल वाले को मिल गया, मेरे कॉम्पिटिटर को मिल गया, वो भी मिथ्या है। और ये कौन कह सकता है कि ड्रीम मिथ्या? ये कौन कह सकता है? वेकर। ड्रीमर कैन नेवर से दैट। ड्रीमर कैन नेवर से दैट कि ड्रीम वर्ल्ड इज मिथ्या। सिमिलरली वेकर कैन नेवर से दैट वेकिंग वर्ल्ड इज मिथ्या। वेकर यानी जब तक ये चिदाभास चैतन्यम है, जब तक ये चैतन्यम इस ग्रॉस बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है, तब तक ये वेकर है, विश्व है। तब तक ये नहीं कह सकता कि मैं चैतन्यम हूं, मैं साक्षी हूं। सो ये बाउंड है। सो ये बॉन्ड, ये समझना है, ये रिपीट जपा नहीं करना है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वो सगुण उपासना के लिए ठीक है, निर्गुण उपासना के लिए ये कॉन्टेम्पलेशन है यहां पर, कि मैं इस सारे प्रपंचा से अलग अद्वयम ब्रह्म हूं।
मैं वो आत्मस्वरूप चैतन्य हूं जिसकी वजह से ये सब एलिमेंट हो रहे हैं. एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग इन मी, नथिंग इज आउटसाइड मी और इनसाइड मी. एवरीथिंग इज मी, pervasive in everything and every being. यहां पर like water appears in every wave, bubbles, everything. ये सारा जो मैनिफेस्टेशन है ये मिथ्या है. मैं सत्यम हूं, मैं ब्रह्म सत्यम हूं. ये जो जीवा है ये मैं हूं along with this body mind sense complex. ये जो ईश्वरा है ये मैं हूं विद अदर उपाधिस. और ये जो जगत है ये भी मैं हूं विद सम अदर उपाधिस. जीवा मैं विद अदर उपाधिस, ईश्वरा मैं विद अदर उपाधिस, सम अदर उपाधिस, एंड जगत भी मैं अलॉन्ग विथ मेनी अदर उपाधिस. सो मैं इज कॉमन फैक्टर. ये उपाधिस आ गई. उपाधिस आर मिथ्या. उपाधिस आर मिथ्या. आई एम सत्यम. दिस इज द विजन. अहम ब्रह्मास्मि एंड आई एम द अधिष्ठानम ऑफ ऑल दिस थिंग एंड नॉट बाउंड बाय एनीथिंग. कैसे होगा? प्रोजेक्शन ऑन द स्क्रीन. Screen is not bound by the fire which is projected on the screen. A clay is not affected by the pot. Pot टूटे बने कलरफुल हो क्या फर्क पड़ता है क्ले को? Remains unaffected. Pot छोटा है बड़ा है भद्दा है, doesn't matter to clay. Clay remains the clay, remains unaffected. It is ever Sakshi. We'll continue later. ओम तत्सत. ये ट्रेडिशनल वेदांता है. ट्रेडिशनली हम यहाँ पर सिखाते हैं जो दक्षिणा बेसिस पे होता है. तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो कुछ भी गुरु दक्षिणा ऑफर करना चाहते हैं तो नीचे अकाउंट डिटेल्स दी गई है और गूगल पे का भी लिंक दिया है. सो ऑफर एज यू विश. महीने के पहले शनिवार को होता है हमारा Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जो भगवद गीता, वेदांता और लाइफ से संबंधित होता है. अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में #Q&A वेदांता करके डाल दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि वो क्वेश्चन को आप Q&A में लेना चाहते हैं. तो आप हमें आपके क्वेश्चंस महीने के आखिरी संडे तक कभी भी भेज सकते हैं. इसके अलावा यदि आप हमारे ओनली ऑन जूम क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, यदि आप भगवद गीता चांटिंग सिस्टमेटिकली सीखना चाहते हैं विद ग्रामर रूल्स, या भगवद गीता इन डिटेल या उपनिषद सीखना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें और नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भर दें जिससे आपको हमारी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे. ओम तत्सत. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति.